जय हिंद साथियों, आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल राजेश स्किल पोर्टल में। हम आपको टाइम एंड वर्क पढ़ा रहे थे। एक वीडियो हम बना चुके हैं, ठीक है। अब ये दूसरा वीडियो है। अब इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तीनों टाइप के क्वेश्चन लिखे हैं। एक पहला टाइप है कि 36 आदमी किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन करके 30 दिन में काम समाप्त करते हैं, तो 120 आदमी पहले से 3 गुने काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है ना। 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये पहला टाइप था। और सेकंड टाइप है 10 पुरुष या 15 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं, तो 5 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, ये दूसरा टाइप है, ठीक है। और ये तीसरा टाइप है कि ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, जबकि बी उस कार्य को 60 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये तीसरा टाइप, ठीक है ना। तो पहले वाले वीडियो में हम आपको पहला टाइप जो यह था, यह वाला हम बता दिए थे, ठीक है ना। इस वाले वीडियो में हम इस सेकंड वाले टाइप को हम बताएंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सेकंड वाला टाइप बताने से पहले वाले टाइप में एक क्वेश्चन और करा दे रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आपको रिवीजन हो जाए कि हमने क्या पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। आइए पहले यह वाला क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, उसके बाद से इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए इसे मिटाते हैं और बताते हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने आपको जो सूत्र लिखवाया था, वह सूत्र था m1 इंटू d1 इंटू t1 इंटू w2 बराबर m2 इंटू d2, यह d है, d2 इंटू t1, ये t2 रहेगा यहाँ पर, इंटू w1। यही टोटल सूत्र बताए थे। और इसमें से यह बताए थे कि जो सूत्र इसमें दिया रहेगा, जो सवाल में दिया रहेगा, सिर्फ उसी का प्रयोग करेंगे। जो नहीं दिया है उसका नहीं पढ़ेंगे। मतलब यह हुआ, यदि मान लीजिए समय नहीं दिया है क्वेश्चन में, मान लीजिए समय नहीं दिया है, तो समय T1 और T2 को हटा देंगे, ठीक है ना। दिया है तो लगा देंगे, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब इसके अलावा कोई और इसमें इस क्वेश्चन में नहीं रहेगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं और लगाते हैं इस क्वेश्चन को। जिसे m1 का मान, m1 का मतलब हुआ मैन का मतलब आदमी हुआ। m1 का मान आदमी जो रहेंगे उसे लिखेंगे। तो जैसे 36 आदमी है ना, तो 36 लिख दिए, गुणे कितने दिन में कर रहे हैं, डी का मतलब दिन हुआ, तो 30 दिन में कर रहे हैं, 30 लिख दिए, गुणे कितने घंटे में कर रहे हैं, तो 6 घंटे में कर रहे हैं, तो 6 लिख देंगे, ठीक है। अब W2 का मान छोड़ दीजिए, यदि क्वेश्चन में रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे, ठीक है। अभी तो तक नहीं मिला तो छोड़े रहेंगे, ठीक है। अब m2 का मान 120 आदमी है, तो 120 लिख दिए, गुणे D2 का मान, अब देखेंगे नहीं दिया है, वही पूछा है, 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे, अर्थात D2 आपको क्या करना है, तो D2 आपको निकालना है, गुणे T2 का मान देखिए 10 घंटे काम कर रहे हैं। अब हो गया, यहाँ तक ये 3 चीज़ लिख दिए, m2 लिख दिए, D2 लिख दिए, T2 लिख दिए। अब W1 और W2 बच गया। यहाँ पर देखिएगा 3 गुना काम लिखा है कि नहीं लिखा है। 3 गुने काम को कितने, 3 गुने काम है ना, एक गुना था, इसके 1 गुने के 3 गुना, एक था तो इसके 3 गुना काम है ना, काम को करना है ना, अर्थात यह W2 है, यह क्या है, तो W2 है। और एक इसमें जो किए हैं एक काम, वह W1 है। बात समझ में आया ना, अर्थात W1 के जगह पर 1 लिखेंगे और W2 के जगह पर 3 लिखेंगे, और तभी जाकर 3 गुना काम होगा। बात समझ में आया। W2 इधर क्यों आया है, पिछली वीडियो में हम बताए हैं, आप जाकर वीडियो देख लीजिए, ठीक है। अब काट पीट करिए और आंसर ला लीजिए, D2 का मान निकालिए, ठीक है ना। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 3 चौक को 12 होता है, कट गया। अब 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 होता है, कट गया। अब कोई और काटने वाला, यहाँ पर देखिए
2 3 जा 6 हुआ और 2 5 जा 10 हो जाएगा, कट गया। अब सबका गुणा करिए, 3 3 9 और 9 9 जा 81 हो जाएगा, बराबर 5 इंटू D2 इंटू 5, यही नहीं बचा है, लिख देंगे। अब इस 5 को इधर भेजेंगे तो बटे में आ जाएगा, अर्थात D2 बराबर 81/5 लिख देंगे। 5 से इसमें भाग देंगे तो 16 25 80 होता और एक शेष आएगा, बटे 5 दिन, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया ना? ठीक है। इस वाले पोर्शन को यदि आपको समझने में टाइम लगेगा तो पिछले वाले वीडियो में बताए भी हैं कैसे आएगा, कम से कम आपको भाग देना तो आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, पहला टाइप का क्वेश्चन जो था हमने पहले वीडियो में ही समाप्त कर दिए थे, फिर भी एक क्वेश्चन बताए हैं ताकि आपको रिवीजन हो जाए, ठीक है। लेकिन अभी पहले टाइप में एक क्वेश्चन और बचा है जो एक अलग तरीके से है, आइए उसे भी बता देते हैं इसे मिटाने के बाद, ठीक है ना। चलिए मिटा रहे हैं, उसके बाद बता रहे हैं आपको। चलिए, अब नेक्स्ट टाइप वाला जो क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति पतंग उड़ाते हुए 4 सेमी वाली लटाएं का इस्तेमाल करते हुए 100 बार घुमाकर धागा लपेट सकता है, ठीक है। यदि लटाएं की त्रिज्या 5 सेमी हो जाए तो कितने बार घुमाने से धागा लपेटी जा सकती है, ठीक है। अच्छा, आप इस क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे होंगे तो हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको। लटाए का मतलब यहाँ समझ लीजिए, मान लीजिए नलकी है ना, आप लोग पतंग उड़ाते होंगे, अभी 14 जनवरी को सभी लोग उड़ाते हैं पतंग ना, मकर संक्रांति के दिन पर उड़ाते हैं ना, ठीक है ना। तो मान लीजिए आप पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक है ना, और यह नलकी है, ठीक है ना। इसमें आप पतंग उड़ाते हैं तो इसमें धागा लपेटते हैं ना, धागा लपेटते हैं ना, तो मान लीजिए हम धागा इसमें लपेट रहे हैं, ठीक है ना। बोला है ना कि 4 सेमी त्रिज्या वाली, 4 सेमी, जैसे कोई व्यक्ति पतंग उड़ाते हुए 4 सेमी, यहाँ पर त्रिज्या लिखना भूल गए हैं, त्रिज्या लिख दे रहे हैं, 4 सेमी त्रिज्या वाली यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। 4 सेमी त्रिज्या वाली लटाएं का इस्तेमाल करते हुए 100 बार घुमाकर धागा लपेटा जा सकता है यदि लटाएं की त्रिज्या 5 सेमी हो जाए, ठीक है ना। तो कितनी बार घुमाने से धागा लपेटे, देखिए 4 सेमी या त्रिज्या लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। मान लीजिए यह जो है इसमें ये 4 सेमी का त्रिज्या का है, ठीक है ना। इसमें जब हम धागा लपेट रहे हैं तो देखिए पूरा देखिएगा ध्यान से, 1 2 और ये 3 बार यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो 3 बार लपेटा गया है ना, 1 2 3 बार लपेटे हैं, रेड में दिख रहा होगा, आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। 3 बार लपेटे हैं ना, तो जब 4 सेमी की त्रिज्या है तो इसे 3 बार लपेट रहे हैं, ठीक है ना। ये 100 बार बोला है लेकिन मान लीजिए हम उतना बड़ा धागा ला कर लपेट नहीं सकते, इसलिए 3 बार लपेटे हैं ना। वही त्रिज्या को यदि 5 सेमी कर दिया जाए, अब बढ़ाकर 5 सेमी कर दिया गया, ठीक है ना। अब मान लीजिए इसमें इन दोनों में जब तुलना करेंगे तो अब देखेंगे यह पतला है और यह मोटा है कि नहीं है। तो अब मान लीजिए अब इसमें जब लपेटा रहेगा तब कितने बार में लपेटा जा सकता है, तो अब देखेंगे 1 यह 2 बार हुआ कि नहीं हुआ, लपेटे हैं ना, 2 बार में समाप्त हो गया कि नहीं हुआ, 1 और 2 बार में समाप्त हुआ ना। इसमें जब लपेटे हैं तो 3 बार में समाप्त हुआ था, लेकिन इसमें जब लपेटे हैं तो 2 ही बार में समाप्त हो गया, ठीक है ना। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिज्या जब बड़ा है तो फेरों के जो घुमाने की संख्या वो घटा है कि नहीं घटा है, घटा है ना। जैसे इसमें त्रिज्या को मान लीजिए R से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना, और जो घुमाने की संख्या है उसे D से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो R होगा वह व्युत्क्रमानुपाती होगा D की, ठीक है ना। मतलब यह हुआ कि त्रिज्या घुमाने की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब कि यदि त्रिज्या बढ़ाते हैं तो जो घुमाने की संख्या रहेगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझ में आया ना। यदि त्रिज्या घटाते हैं तो घुमाने की जो संख्या होगी वह ज़्यादा हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे इसी में हम बताए हैं ना कि यह जब कम था तो 3 बार में लपेटा गया है, लेकिन जब इसे बढ़ा दिए हैं तो 2 ही बार में लपेटा गया है ना, घटा है ना। जब त्रिज्या बढ़ाए हैं तो घुमाने की संख्या, ठीक है, जो D है उसका मान कम हो गया है।
अब जब इसकी त्रिज्या घटाए हैं तो जो घुमाने की संख्या है वो जब घटाए हैं तो ज़्यादा हो गया है, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब देखिए इसे लगाते कैसे हैं। अब आर जो है प्रोपोर्शनल करेंगे 1/d, डी को इधर भेज देंगे, डी को पहले इधर भेजेंगे तो आर इंटू डी हो जाएगा, और एक की जगह पे यहाँ पर के मान लीजिए, ठीक है ना। अब इसको जब हटाएंगे तो आर इंटू डी बराबर आर इंटू डी ही होगा, लेकिन यहाँ पर R1D1 हो जाएगा और यहाँ पर R2D2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, और यही आपका सूत्र बन जाएगा, ठीक है ना। अब R1 का मान यहाँ से यहाँ तक में जो है लिखेंगे। जैसे कोई व्यक्ति एक पतंग उड़ाते हुए 4 सेमी, तो पहले R1 का मान 4 सेमी है, गुणे 4 सेमी त्रिज्या वाली लटाएं का इस्तेमाल करते हुए 100 बार घुमाकर, कितने बार राउंड कर रहा है तो 100 बार घुमाता है, ठीक है ना। अब बोल रहा है यदि लटाएं की त्रिज्या 5 सेमी हो अर्थात R2 का मान 5 सेमी कर दिया जाए तो कितने बार घुमाने से धागा लपेटी जा सकती है, तो D2 का मान निकालना है। यहाँ पर D2 का मतलब दिन नहीं, यहाँ पर घुमाने की संख्या, ठीक है ना। अब 5 यहाँ पर गुणे में है, इधर आया जाएगा तो बटे में होगा ही, तो यहीं से डायरेक्ट कर दीजिए। 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, एक जीरो बढ़ा देंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 की गुणा 4 में करेंगे तो 20 चौक को 80, अर्थात यदि त्रिज्या हम बढ़ा दे रहे हैं तो 80 बार घुमाने से ही धागा लपेटी जा सकती है। बात समझ में आया कि नहीं आया। त्रिज्या बढ़ाने के, जब त्रिज्या 4 सेमी में था तो 100 बार इस तरह लपेटना पड़ रहा था धागे को कितना बार लपेटना पड़ा था, तो 100 बार इस तरह लपेटना पड़ा था। लेकिन जब त्रिज्या बढ़ा दिए, 4 से 5 कर दिए, तो अब आपको 80 बार ही ऐसे लपेट देंगे तो वह समाप्त हो जाएगा। बात समझ में आया ना। तो एक टाइप से यह क्वेश्चन आता है, इसलिए बता दिए, ठीक है ना। अब हमारा ये पहला टाइप समाप्त होता है। अब आते हैं अगले टाइप पर, और अगले टाइप के क्वेश्चन को हम बताते हैं, ठीक है ना। चलिए इसे मिटाते हैं। चलिए पहला टाइप हमारा अब समाप्त हो चुका है। अब सेकेंड टाइप की तरफ आइए। पहला टाइप यहाँ से मिटाकर आपको यहाँ पर सेकेंड टाइप लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। यह हो गया सेकेंड टाइप, ठीक है ना। अब इस सवाल को लगाने से पहले, ठीक है ना, हम आपको क्षमता के विषय में बता दे रहे हैं। क्षमता क्या होता है यह जान लीजिए। क्षमता, इसको इंग्लिश में इफिशियंसी बोलते हैं, ठीक है ना। यह क्या होता है इसके बारे में समझिए। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, एक कुर्सी एक दिन में अकेले बना रहा हूँ, एक कुर्सी एक दिन में अकेले बना रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना। मेरी क्षमता एक कुर्सी एक दिन में एक कुर्सी बनाने की, ठीक है। अब कोई एक्सपर्ट आदमी आया, ठीक है ना, उसकी क्षमता जो है एक दिन में 2 कुर्सी बनाने की है, ठीक है ना। मान लीजिए मैं हूँ, मान लीजिए ए मैं हूँ, ठीक है, और बी नाम का कोई और आदमी है। मैं एक दिन में एक कुर्सी बना रहा हूँ, अर्थात मेरी क्षमता क्या है तो 1 है, और बी नाम का कोई और व्यक्ति आया और उसकी जो क्षमता है एक दिन में 2 कुर्सी बनाने की। बात समझ में आया ना। तो जो इसकी क्षमता, इसी जो 2 कुर्सी बना ले रहा है, वही 2 इसका क्या बन जाता है, क्षमता बन जाता है। बात समझ में आया ना। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति रहेगा, ठीक है, यदि वह कोई भी काम अकेले एक दिन में कर रहा है, मतलब मान लीजिए जैसे यही मार्कर है, ठीक है ना, यही मार्कर है ना, आप लोग लिखते होंगे, कलम है लिखते होंगे। मान लीजिए कोई 1 घंटे में 1 पेज लिख दे रहा है, ठीक है, या 1 घंटे में 2 पेज लिख दे रहा है। अब कोई अलग व्यक्ति है, ठीक है ना, वह एक ही घंटे में, जैसे मान लीजिए 1 घंटे में आप 2 पेज लिख रहे हैं, कोई और है उसी 1 घंटे में 4 पेज लिख दे रहा है, तो उसकी क्षमता आपसे दोगुनी है कि नहीं है ना। बातें समझ रहे हैं, क्षमता किसे कहेंगे, बात समझ रहे हैं ना। जैसे ये समझने वाली बात है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है कि आप दे देंगे आप लिख लेंगे, ठीक है ना। ये समझने वाली बात है कि क्षमता होता क्या है, ठीक है ना। अब देखिए जो क्षमता होता है, जैसे एक सूत्र होता है टी बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। इफिशिएंसी को, क्षमता को ई से डिनोट करते हैं, और समय को टी से, और काम जो रहता है उसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आया ना। अर्थात समय और जो इफिशिएंसी होता है वह एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। समय, इसे समय बोलेंगे, यहाँ पर इसे कार्य बोलेंगे,
और इसे क्षमता बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो समय होता है वह इफिशियंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब यह हुआ, ठीक है, यदि समय बढ़ेगा तो आपकी क्षमता क्या होगी, घटेगी। यदि क्षमता बढ़ेगा तो आपका समय क्या होगा, तो कम होगा। मतलब यह हुआ कि यदि मैं एक कुर्सी, जैसे बोला हूँ ना कि मैं अकेला 2 कुर्सी बना रहा हूँ या 1 कुर्सी बना रहा हूँ, कोई दो, यदि मैं 1 बना रहा हूँ तो कोई 2 बना रहा है एक ही दिन में, लेकिन मैं भी अगर 2 बनाने लगा तो मेरा क्षमता बढ़ा ना, तो समय घटेगा, घटा कि नहीं घटा। जैसे अब 2 दिन में, जैसे मान लीजिए एक दिन में 2 कुर्सी बना रहा है, ठीक है ना। एक दिन में 2 कुर्सी बना रहा है, अर्थात तो उसकी क्षमता कितनी है, तो 2 की है। लेकिन अब वही एक ही दिन में क्या करने लगे, अब 2 न बनाकर 3 बनाने लगे, तो अब उसकी क्षमता बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, बढ़ी ना। अब उसकी क्षमता कितनी कुर्सी बनाने की होगी, 3 कुर्सी बनाने की होगी कि नहीं होगी, तो बढ़ा ना। तो समय तो देखिए बराबर है, पहले एक ही दिन लग रहा था, पहले एक दिन था, अब भी तो एक ही दिन है, समय घटा कि नहीं घटा, घटा है ना। हाँ, एक ही दिन में अब कितनी कुर्सी बना ले रहा है, 3 कुर्सी बना रहा है। समय घटा है तो क्षमता बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, बढ़ा है ना जी। यदि इसी को 3 कुर्सी को 2 कुर्सी में हम बदल दें कि अब मेरी जो क्षमता होगी 2 कुर्सी बनाने की होगी, तो टाइम बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा, दिन बढ़ जाएगा ना। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को लगाते, इस बताए के हैं पूरा, अभी और डिटेल में हम बता रहे हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में बोला है कि 10 पुरुष या 15 महिलाएं किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, तो 12 दिन में कर रहे हैं, ठीक है ना। पुरुष को हम पी से डिनोट कर दे रहे हैं और महिला को यम से डिनोट कर दे रहे हैं। बात समझ में आया ना। देखिए पुरुष को पी से डिनोट किए हैं और महिला को यम से डिनोट किए हैं, हो गया। किसी काम को 10 पुरुष को लगा दीजिए या उसी काम में 15 महिला को लगा दीजिए, तो वो काम कितने दिन में समाप्त हो जा रहा है, तो 12 दिन में समाप्त हो जा रहा है। बात समझ में आया ना। आप 10 पुरुष से वह काम करा दीजिए या 15 महिला से काम करा दीजिए, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो 12 दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक पुरुष या एक महिला के जो क्षमता होती है उसे निकालिए। अब कैसे निकालेंगे यह देखिए, ठीक है ना। 10 है, इधर 15 है, ये गुणा में होता है। आप जानते होंगे कि यहाँ कुछ नहीं रहता है तो गुणा छिपा रहता है। बात समझ में आया ना। ये 10 इधर जाएगा तो बटे में होगा ना, अर्थात P बराबर 15 गुणे यम होगा। इतना बात समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यह यम इसमें गुणा में है, गुणा बराबर की इधर आएगा तो बट्टे में होगा कि नहीं होगा, अर्थात P बट्टे यम बराबर 15। और एक गुणा था, इधर लाकर 10 लिखेंगे बट्टे में ना, लिखेंगे ना। अब यम को इधर बेचेंगे और यहाँ पर क्या बच जाएगा, ऊपर 15 और बट्टे 10। बात समझ में आया ना। अब कटने वाला है तो काट दीजिए, नहीं कटने वाला तो कोई बात नहीं। अब देख रहे हैं 15 और 10 या 5 से कटेगा, तो 5 3 15 और 5 दूना 10, अर्थात P बटे यम बराबर 3/2। अर्थात जो पुरुष की क्षमता है वह 3 कुर्सी बनाने की है एक दिन में, और महिला की जो क्षमता है एक दिन में 2 कुर्सी ही बनाने की क्षमता है। बात समझ में आया ना। यदि एक पुरुष को काम पर लगा रहे हैं तो वह 3 कुर्सी बनाएगा, और एक महिला को यदि हम काम पर लगा रहे हैं तो वो कितनी कुर्सी बनाएगा, तो 2 कुर्सी बनाएगा। बात समझ में आया ना। अब बोल रहा है कि हम यदि 5 पुरुष और 5 महिला को एक साथ काम में लगा दिए तो उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। बात समझ में आया ना। पहले मान लीजिए हम 10 पुरुष को पहले काम करा दें या 15 महिला को काम करा दें, दोनों में से किसी एक ही को काम कराना है। तो मान लीजिए हम पहले 10 पुरुष को लेके चल रहे हैं कि 10 पुरुष से हम एक काम करा रहे हैं, तो कितने दिनों में काम समाप्त कर दे रहे हैं, तो 12 दिनों में काम समाप्त कर दे रहे हैं। बात समझ में आया ना। और बाद में उसी काम में 5 पुरुष और 5 महिला को लगा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो कितने दिनों में काम समाप्त होना था, यही निकालना था हमको। बात समझ में आया।
अब P का मान हम निकाले हैं यहाँ पर, जो सामने सामने रहता है बराबर रहेगा और बट्टे में रहता तो वही सामने वाले उसकी वैल्यू हो जाती है। अर्थात क्षमता P की क्षमता कितनी है, तो 3 कुर्सी बनाने की है, गुणे 12 दिन में। बात समझ में आया ना। P की क्षमता कितनी है, तो 3 है, बराबर यहाँ पर भी 5 गुणे P की क्षमता 3 लिखेंगे, प्लस ये महिला की क्षमता जो है 5 गुणे 2 लिखेंगे, क्योंकि एक महिला 2 कुर्सी बना रही है, इसलिए यहाँ पर 2 लिखे। बात समझ में आया, बराबर गुणे D2 कितने दिनों में बताएंगे। यह वाला जो मेथड है पीछे वाला ही का ही सेम मेथड है, बस यहाँ क्षमता निकाल के उसका गुणा करती है। बात समझ में आया ना। यदि हम P के जगह पर यम लिखे, जिससे वहाँ पर आदमी के लिए यम लिखे थे ना, वही समझ लीजिए है यहाँ P पुरुष को, जैसे पुरुष जो है P से स्टार्ट हो रहा है, आदमी मान लीजिए लिख दिए होते तभी यम लिख देते, ठीक है ना। हम एक मान के चले हैं। बात समझ में आया ना। पुरुष को P से डिनोट किए हैं और महिला को यम से डिनोट किए हैं। इसके पहले वाले में आदमी को यम से डिनोट कर दिए थे, ठीक है ना। वहाँ आदमी को मैन माने थे, मैन के हिसाब से यम लिखे थे, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में जाकर P लिख दिए हैं और यहाँ पर यम लिख दिए। बात समझ में आया ना। चलिए 10 का गुणा 3 में करेंगे तो 10 3, गुणा ना करिए, अब पहले काट लीजिए, उसके बाद से आंसर आ जाएगा। देखिए 5 3 15 और 5 दूना 10 आया, गुणे D2 10 गुणे 3 गुणे 12 बराबर 15 10 25 गुणे D2 लिखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, इन दोनों को जोड़कर गुणे D2 लिखे हैं। बात समझ में आएंगे ना। अब काटना स्टार्ट करिए, गुणा में इधर आ जाएगा तो बट्टे में होगा ना, तो 10 गुणे 3 गुणे 12 बट्टे 25 होगा, बराबर D2। तो इसे काटिए, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25 हो जाएगा। 12 3 36, 36 दूना 72 बट्टे 5 होगा, और 5 से जब इसमें भाग देंगे तो 14 25 70 होता है, और 2 शेष बचेगा, बट्टे 5 दिन आपका आंसर बन जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं है। अर्थात 5 पुरुष और 5 महिला मिलकर 14 से ही 2 बट्टे 5 दिन में काम समाप्त कर देंगे। बात समझ में आ गया ना। पहले 10 पुरुष को काम कराते थे या 15 महिला को काम कराते थे तो 12 दिन में काम समाप्त करता था, लेकिन अब क्या हुआ है कि हम 5 पुरुष और 5 महिला को काम करा रहे हैं, तो 14 से ही 2 बट्टे 5 दिन में काम को क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। चलिए अब एक और क्वेश्चन और बताते हैं आपको, और उसमें भी समझाते हैं ताकि और ज़्यादा क्लियर हो सके, ठीक है ना। इसे मिटाते हैं अब। देखिए यह तो हम आपको जो बताए हैं पहले तरीका से बताएं, आपको ये क्वेश्चन जो है 2 तरीका से लगाने के लिए बताएंगे। अभी पहला तरीका आपको क्लियर हो जाए, उसके बाद दूसरा तरीका बताएंगे, ठीक है ना। चलिए अब सेम क्वेश्चन उठाएं, इसी मॉडल का है। यदि 8 पुरुष या 24 महिलाएं किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, तो 16 दिन में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 4 पुरुष और 10 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। अब इसमें पहले क्षमता निकालना पड़ेगा आपको। क्या निकालना है, तो क्षमता निकालना है। तो 8 पुरुष काम करें इस 16 दिन में, या 24 महिलाएं काम करें तो उस काम को कितने दिन में समाप्त कर दे रहे हैं, तो 16 दिन में काम समाप्त कर दे रहे हैं। बात समझ में आया ना। 8 पुरुष 24 महिलाएं, बात समझ में आया। अब देखिए यम को इधर भेजेंगे तो बट्टे में आएगा, अर्थात या 8 को इधर भेज देंगे तो बट्टे में जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना जी। अर्थात P बट्टे यम बराबर 24 बट्टे 8 लिख सकते हैं एक ही बार में। एक स्टेप आपका बच जाएगा। बात समझ में आया ना। अब 8 1 जा 8, 8 3 जा 24 हो जाएगा, अर्थात P अपान यम इज इक्वल टू 3/1। अर्थात P यदि 3 कुर्सी बना रहा है एक दिन में, तो यम अर्थात महिला एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगी, तो 1 कुर्सी बनाएंगी। बात समझ में आया ना। एक पुरुष एक दिन में 3 कुर्सी बनाएगा और एक महिला एक दिन में 1 कुर्सी बनाएगी। यही अब उसका क्या आया, क्षमता आया। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि 4 पुरुष और 10 महिलाएं, और का मतलब यहाँ हुआ प्लस, ठीक है ना। 10 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगी। बात समझ में आया ना।
पहले यह कार्य कितने दिन में समाप्त होता था? तो 8 पुरुष कर दे काम या 24 महिलाएं कर दे काम तो 16 दिन में समाप्त होता था। इसमें देखिए अब इस वाले क्वेश्चन को क्यों लिखे हैं ऐसा ही देखिए, 10 पुरुष को लेकर इसके पहले वाले क्वेश्चन में लेकर चले थे ना, तो 10 और जो एफिशिएंसी आया था, जो क्षमता आया था, उससे उसमें गुणा किए थे। इसमें हम लेकर चल रहे हैं 24 महिला को। इसमें यदि 15 महिला को लेकर भी चलेंगे तब भी सवाल लग जाएगा, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं 24 महिला को ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे, ठीक है ना। मान लीजिए 24 महिलाएं हैं, उस कार्य को कितने दिन में कर दे रहे हैं? तो 16 दिन में कर दे रहे हैं। बात समझ में आया ना। यम का यहाँ पर एफिशिएंसी हम निकालने हैं। यम का में एफिशिएंसी अर्थात महिला का जो एफिशिएंसी कार्य करने की क्षमता है वह 1 है, तो गुणे 1 करेंगे, गुणे 16 बराबर 4 इंटू पी का एफिशिएंसी आया है 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, प्लस 10 गुणे एम का एफिशिएंसी आया है 1, तो 1 लिख देंगे। बात समाप्त हुआ, गुणे D2 लिख देंगे, हो गया। 24 एकम 24 अर्थात 24 गुणे 16 बराबर 4 3 12, 10 एकम 10, 12 और 10 को जोड़ेंगे तो आपका 22 आ जाएगा, गुणे D2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा आपके, ठीक है ना। 4 3 12, 10 एकम 10, 12 और 10 को जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा। अब इसे गुणा है इधर भेजेंगे तो बाटी में आएगा कि नहीं आएगा? तब बोलेंगे आएगा। देखिए 24 गुणे 16 बट्टे 22 बराबर D2 लिख देंगे, हो गया। 2 से काटेंगे तो 2 से यह काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 अर्थात 11 बार में कट गया, और 2 से इसे काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूना 4, हो गया। 12 के गुणा 16 में कर दीजिए, 16 के गुणा 12 में, 16 दूना 32 को 2 कैरी 3, 16 एकम 16, 16 और 3 19 अर्थात 192 आया बट्टे 11 बराबर D2। वीडियो में आ रहा है ना। 192 बट्टा 11 आया ना, 11 से 192 में भाग देंगे आप तो 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 19 में से 11 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 8, 8 इसे देंगे तो 82 हो जाएगा, और 11 77 हो जाएगा आपका, अर्थात 17 बार में कटेगा और शेष आपका बच जाएगा 5 बचेगा बट्टे 11 बराबर D2 लिख देंगे। बात समझ में आ रहा है ना। इतना काम आप लोग कर लेंगे, ठीक है ना। करके भी दिखा दे रहे हैं। 11 से 192 में भाग देना है तो 11 एकम 11, 9 में से 1 गया तो 8 आएगा, और 2 उतारेंगे 82 हो जाएगा। 11 77 होता है, और घटाएंगे तो 1 हाथ से लेगा, 12 में 7 गया 5, यही शेष आएगा, और जो शेष रहता है उसे ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग देते हैं उसे बट्टे में नीचे लिखते हैं, और जितने बार में भाग गया उसे बगल में लिखते हैं, अर्थात 17 से ही 5 बट्टे 11 दिन आपका क्या बन जाएगा? तो आंसर बन जाएगा। 2 क्वेश्चन के अनुसार आप सवाल लगाना समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसी क्वेश्चन को यदि एक तरीका से और लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे, आइए उसे अब बताते हैं, ठीक है ना। इसे मिटाकर अब उस तरीका को बताते हैं। चलिए अब इसके लिए सूत्र होता है कि n इंटू W मान ले रहे हैं, W इंटू D अपान x1 अपान x प्लस y1 अपान y प्लस z1 अपान z डॉट डॉट डॉट। मतलब यह हुआ, कभी कभी यह क्वेश्चन आएगा कि 8 पुरुष या 24 महिलाएं या 12 बच्चे किसी कार्य को इतने दिन में कर रहे हैं, ठीक है ना। या 3 बार पुरुष हो गया, महिला हो गया, बच्चा हो गया, या पुरुष महिला लड़के हो गया, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। तो जहाँ तक रहेगा वहाँ तक बढ़ा कर लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर समझिए W क्या होता है, इसको हम बता रहे हैं। W जो होता है कार्य को 1 गुना 2 गुना कार्य आप कर रहे थे ना, उसका मान लिखेंगे तो W से लिखेंगे। अब यह जो D है वह दिन ही होता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है ना। D जो है वह दिन ही है, D क्या है तो दिन ही है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, x1 अपान x है, y1 अपान y है, और z1 अपान z है। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ 8 पुरुष 24 महिलाएं हैं ना, और 4 पुरुष 10 महिलाएं हैं ना, तो जो x1 का मान रहेगा इस 4 वाले को लिखेंगे,
x1 का मान पुरुष है, यह भी पुरुष है, यह पुरुष है। यहाँ y1 वाला महिला है और z1 वाला जो रहेगा वो बच्चा के लिए रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना? यह क्या रहेगा? बच्चा के लिए रहेगा। अब इसमें पुरुष और महिला वाले में और बच्चे वाले में यह वाला जब रहेगा तभी यूज करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में बच्चे वाला कहीं जिक्र नहीं है तो इसे हटा देंगे। बात समझ में आ रहा है ना? दो चीज़ है तो दो चीज़ को लेकर चलेंगे। और W का मान यहाँ पर कहीं 2 गुना काम देखिएगा तो नहीं दिया है तो इस W को भी हटा देंगे। D का मान दिया है x1/x का प्लस y1/y का मान दिया है तो इसी का सिर्फ यूज करेंगे। अब देख लीजिए यूज कैसे करना है, ठीक है ना? अब इसको बता रहे हैं कि यूज कैसे करना है, यह बता रहे हैं, ठीक। चलिए अब हम आपको बता रहे हैं कि x1 क्या है और x क्या है प्लस y1 क्या है और y क्या है, ठीक है ना? इसका मान कैसे डिनोट करेंगे? जिससे यहाँ D का दिन है ना, तो 8 पुरुष या 24 महिलाएं किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? तो 16 दिन में। अर्थात D का मान क्या हो गया? तो 16 लिख दिए। W का मान इसमें कहीं दिया नहीं है, जब आएगा अभी जब क्वेश्चन लेकर आएंगे तो W का मान भी रखना बता देंगे, ठीक है ना? चलिए अब देखिए यहाँ x1 और x है। x1 क्या है? तो 4 पुरुष काम कर रहे हैं ना, तो पहल जो सेकेंड वाला रहेगा 4 उसे लिख देंगे और कितने, और जो पहले वाला में 8 रहेगा उसे बटे में लिख देंगे, ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है ना? जो पहला वाला पुरुष रहेगा उसे ऊपर लिखेंगे, जो बाद वाला पुरुष में लिखा रहेगा क्वेश्चन में बाद में जो लिखा रहेगा, जैसे ये लिखा ना तो 4 पुरुष और 10 महिलाएं बाद में लिखा है और ये पहले लिखा है ना, तो इस वाले को नीचे लिखेंगे और इस वाले को ऊपर लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? प्लस 10 महिला को ऊपर लिख देंगे बटे 24 महिलाएं को नीचे लिख देंगे। अब सवाल को लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया ना? अब देखिए 8 और 24 का एलसीएम लेंगे, 8 और 24 का एलसीएम लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे 24 आ जाएगा। हो गया? 8 से 24 काटेंगे तो 3 बार में कटेगा और 3 का गुणा 4 में करेंगे, 4 3 12 हो जाएगा। प्लस 24 से 24 काटेंगे तो 1 आएगा और 1 के गुणा 10 में करेंगे तो 10 1 कम 10 हो जाएगा। और ऊपर आपका 16 जो है उसे लिखे ही रहेंगे। बात समझ में आया ना? 24 जो है आप एक चीज़ जानते होंगे, जैसे उससे हम पहले समझा रहे हैं आपको। मान लीजिए 2/3 लिखा रहे और पूरा के बट्टा 1/4 लिखा रहे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे पहले इससे समझ लीजिए तब इसे समझिएगा आप लोग, ठीक है ना? आ रहा है ना? चलिए तो इसमें क्या हो जाता, ऊपर वाले का गुणा सबसे नीचे वाले में होता है और बीच वाला का गुणा बीच में होता है। अर्थात 2 का गुणा किस में कर देंगे? तो 4 में करेंगे और 3 के गुणा किस में करेंगे? तो 1 में करेंगे। अर्थात 4 दूना 8 बटे 3 1 कम 3 हो जाता है। बात समझ में आया ना? अब ये तो अंश और हर दिया है तो इस तरह कर दिए, लेकिन यदि मान लीजिए सिर्फ अंश दे दिया 3/2/5 लिख दिए, अब कैसे सॉल्व करेंगे? अब क्या करेंगे आप? तो ये तो अंश है और यहाँ पर बड़ा बट्टा लगाकर 2/5 है, ठीक है ना? इसका अंश है हर है, लेकिन इसका सिर्फ अंश है तो हर लाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा तो मान लीजिए 1 रहता है, किसी के भी अंक रहेगा उसका हर आप 1 लिख सकते हैं। बात समझ में आया ना? तो 3 का गुणा नीचे वाले में, ऊपर का गुणा नीचे वाले में होता था, अर्थात 3 गुणे 5 कर देंगे बट्टे 2 को गुणा 1 में, अर्थात 2 गुणे 1 कर देंगे। बात समझ में आ रहा है ना? हो गया? अब मान लीजिए 3/2 लिखे बट्टा 7 लिख दिए, ठीक है ना? इसमें देखिएगा अंश है हर है, यहाँ पर सिर्फ अंश है, इसका हर तो है ही नहीं, तो हर लाएंगे ना तो बट्टे 1 लिख देंगे, हर आ गया। ऊपर के गुणा 3 के गुणा 1 में कर देंगे तो 3 1 कम 3 और 7 के गुणा 2 में 7 दूना 14 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? ये जितने टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं वो बता रहे हैं हम, ठीक है ना? अब इस तरह से जब भी आएगा तो आप गुणा कर लेंगे। अब देखिए इसका अंश है हर नहीं ना है, यहाँ अंश है और हर है, दोनों चीज़ है ना। 12 और 10 को जोड़ेंगे तो अर्थात 16/12 और 10 22/24 हो जाएगा।
अंश है लेकिन इसका हर नहीं है, यहाँ पर अंश और हर दोनों है, तो नीचे वाला जो रहता है वहाँ ऊपर उठ के चला जाता है कि नहीं चला जाता है। अर्थात 16 का गुणा किस में करेंगे तो 24 में करेंगे। 16 गुणे 24 बटे 22 आपका बचा है तो लिख देंगे। 2 से काटेंगे तो 11 बार में यहाँ कटेगा, 12 बार में यहाँ कटेगा। 12 छक 72 को 2 होता है, 12 कम 12 और 7 19, 192 बटा 11 हो जाएगा। हो गया ना। अब 11 से काटेंगे तो 11 कम 11, 8 बचेगा 82 हो जाएगा। 11 77 बचे 11 77 5 आपका शेष बच जाएगा ना, तो अर्थात हो जाएगा 17 सही 5 बटा 11 दिन, और यही आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। यह जो सूत्र है यह दिनों की संख्या बराबर होता है। ठीक है ना। दिनों की संख्या बराबर W/D अपान X1/X प्लस Y1/Y प्लस Z1/Z। ठीक है। इसको एक बार आप ध्यान से देखिए, उसके बाद पुनः इसे समझा रहे हैं। चलिए हम समझा रहे हैं फिर से। पहले सूत्र लिखे W/D बटे X1/X प्लस Y1/Y प्लस Z1/Z। अब इसमें बताएं जो W है वो कार्य है, D जो है वह दिन को डिनोट करता है, और X1/X जो है वो पुरुष को डिनोट करता है, Y1/Y है महिला को, और Z1/Z जो है वह बच्चा को या लड़का रहेगा तो उसको डिनोट करेगा। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में आपको 8 पुरुष या 24 महिलाएं दो ही के बीच में संबंध दिया है, पुरुष और महिला अर्थात X1 और Y1 का बीच में संबंध आपको निकालना है। W का मान इसमें कहीं कार्य दिया नहीं है तो इसे छोड़ देंगे। दिन का मान 16 दिया है 16 लिख देंगे, बटे खींचे। यहाँ पर जो 4 लिखे हैं वह बाद में जो पुरुष आए हैं, ठीक है ना, जो 4 पुरुष और 10 महिलाएं जो एक साथ काम कर रहे हैं उसे उसमें से एक लिखें, और इसके बट्टे में पुरुष वाला ही लिखना है तो जो पहले वाला है उसे लिख देंगे। बात समझ में आ रहा है ना। प्लस 10/24 इसे लिखें और 24 वाला ये लिखे हैं। ठीक है ना। X और Y को हम पहले वाला मानते हैं और X1 और Y1 जो है उसे बाद वाला मानते हैं। ठीक है ना। बात समझ में आया ना। अब इसे सॉल्व किए हैं, 8 और 24 का एलसीएम लिए हैं तो 24 आया है। 8 से 24 काटे हैं तो 3 बार में कटा है, और 3 के गुणा 4 में करें तो 4 3 12 हुआ। प्लस को प्लस लिखें, 24 से 24 काटेंगे 1 बार में कटेगा, और इस 1 के गुणा 10 में करेंगे तो 10 से कम 10 हो जाएगा, अर्थात 16/12 प्लस 10/24 होगा। इस 24 को गुणा ऊपर कर दिया जाता है, उसका पूरा बताए हैं, तो 16 गुणे 24 हो गया, अब बट्टे 12 10 22 हो गया। ठीक है ना। अब 2 से काटे हैं तो 2 से 22 काटे तो 11 है, और इसे काटे हैं तो 12 है। 12 का गुणा 16 में करेंगे तो 192 आएगा, और 11 से भाग देंगे तो 17 से 5/11 आपका क्या बन जाएगा तो आंसर बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है। इसे आप लिख लीजिए। ठीक है। हट जा रहे हैं, हो गया ना। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम बता रहे हैं, इसे मिटाते हैं और इसी हिसाब से इस क्वेश्चन को बताते हैं। इस सेकेंड तरीका था आपको लोगों का। चलिए अब इसी टाइप से यह क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है ना। बोला है 10 पुरुष या 15 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं, तो 5 पुरुष और 5 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में करेंगी। ठीक है ना। देखिए इसमें भी W का मान कहीं नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे, D का मान 12 दिन है तो 12 लिख दिए, बटे अब X1 का मान जो है यह वाला लिखेंगे तो 5 लिख दिए, और इसी पुरुष वाले को ही लाएंगे, यहाँ से 10 पुरुष है ना तो 10 लिख देंगे, प्लस Y1 का मान यह वाला लिखेंगे 5 लिख दिए, बटे Y का मान 15 लिख देंगे। बात समाप्त। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है ना। देखिए 10 और 15 का एलसीएम निकालिए, कितना आएगा आप वह देख लीजिए। 10 और 15 का एलसीएम आएगा आपका 30। 10 से 30 काटेंगे तो 3 आएगा, और 3 के गुणा 5 में करेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा, प्लस 15 से 30 काटेंगे तो 2 आएगा, और 2 के गुणा 5 में करेंगे तो 2 5 10 हो जाएगा। हो गया ना। इसे थोड़ा सा नज़दीक में लिख दे रहे हैं। ये हो गया 30, और 10 से 30 काटेंगे 3 के गुणा 5 में करेंगे तो 15, प्लस 15 से 30 काटेंगे तो 2, और 2 के गुणा 5 में करेंगे तो 10 आ जाएगा। हो गया। अब देखिए बराबर ये जो बट्टे है वो ऊपर जाके गुणा होता है, तो 12 गुणे 30 कर देंगे, बट्टे
15 और 10 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 15 10 25। अब काटिए, 5 छक्के 30 होता है और 5 पचे 25 होता है, और 12 के गुणा 6 में करेंगे तो 12 छक्के 72 हो जाएगा, बट्टे 5 हो जाएगा। काटेंगे आप तो 14 पचे 70 और 2 सही 5, 14 सही 2/5 दिन आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। यह हुआ आपका सेकेंड टाइप से लगाने का तरीका, ठीक है ना। आपको सिर्फ यह सूत्र जब आप याद करेंगे तो W/D/X1/X + Y1/Y + Z1/Z। अब यह तुलना किया जाए कि जो पहले वाला तरीका बताएं वह बेटर है कि यह बेटर है, ठीक है ना। तो देखिए, यदि आपको सूत्र याद रह रहा है तब तो यही बेटर, इसे लगा लीजिए, जल्दी लग जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम में बैठे हैं, यदि सूत्र याद है तो इसे, नहीं तो कंसेप्ट बताए हैं कैसे कैसे लगाना है, आप उससे लगाइए, ठीक है ना। अब इसके बाद से हम जितना भी सवाल बताएंगे दोनों तरीका में से किसी से भी बता सकते हैं, ताकि आपको तरीका लगाना न भूलें, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। स्टार्ट हो ना, चलिए। क्वेश्चन है कि 4 पुरुष या 6 महिलाएं या 8 बच्चे किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं, तो एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा मिलकर उससे 3 गुने कार्य को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर भी आपको क्या निकालना है, पहला टाइप से बता रहे हैं, पहले टाइप से, ठीक है ना। उसके बाद से सेकंड टाइप से बताएंगे। देखिए, 4 पुरुष या 6 महिलाएं या 8 बच्चे मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं, तो 12 दिनों में कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर देखिए 12 दिनों में कर रहे हैं, 4 पुरुष 6 महिलाएं और 8 बच्चे। अब इनकी क्षमता देखिए, जब 2 लोग थे, ठीक है ना, मान लीजिए यह नहीं था तो आराम से आप क्षमता निकाल लिए, लेकिन अब 3 लोग हो गए हैं तो अब कैसे क्षमता निकालेंगे, यह देखिए कैसे निकालना है आपको, ठीक है ना। तो 4 6 और 8 का आप क्या करेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे। 4 6 और 8 का इस तरह बगल में आप एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना। एलसीएम निकालने के लिए आप तरीका सुनिए, आप ध्यान देंगे कि इन तीनों में कौन सबसे बड़ा है, तो आप बोलेंगे 8 बड़ा है। कौन बड़ा है, तो 8 बड़ा है, ठीक है ना। बाकी जो छोटा रहेगा उससे उसमें भाग देंगे। 4 से 8 में भाग दीजिए तो 4 से 8 2 बार में कट जा रहा है, लेकिन 6 से जब आप 8 में भाग देंगे तो वह नहीं कटेगा, ठीक है ना। 6 बन जा, जैसे 6 1 कम 6 6 दूना 12 हो रहा है, 8 नहीं कट रहा है। अब क्या करेंगे, आप 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 1 कम 8 8 दूना 16 हुआ, तो 6 से 16 भी नहीं कटेगा ना, तो 8 का एक बार और टेबल पढ़िए, 8 1 कम 8 8 दूना 16, 8 3 की 24। अब 8 3 की 24 आया ना, 6 से देखिए क्या है, 24 कट रहा है, तो 6 चौक को 24 कट गया कि नहीं कट गया। 4 से भी काटेंगे तो 4 छक्के 24, और 8 से काटेंगे तो भी 24 कट जा रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो एलसीएम कितना आ गया, तो 24 आ गया, ठीक है ना। इस तरह यदि नहीं निकालने आ रहा है तो इस तरीके से आप एलसीएम निकाल लेंगे। बात समझ में आ गया ना। इस तरीके से भी निकालना एक बार और बता दे रहे हैं आपको। सबसे पहले 2 से काटा जा रहा है, यदि कटने वाला है तो 2 से काट कर देखिए, तो 2 दूना 4, 2 3 6 और 2 चौको 8 कट गया। 2 के बाद 2 से ही कटने वाला है तो 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 3 को उतार देंगे, 2 दूना 4 कर देंगे। पुनः 2 से कटने वाला है तो काटिए, 2 1 कम 2, 3 को उतार देंगे, 2 1 कम 2 कट गया। अब 3 से काटिए, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 और 1 को उतार देंगे, ठीक है ना। अर्थात जब तक 1 1 नहीं आ जाता है तब तक काटा जाता है इसे, ठीक है ना। अब पूरा को गुणा कर दिया जाता है तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 3 24, अर्थात एलसीएम आपका कितना बन गया, तो बोलेंगे 24 बन गया। बात समझ में आया ना। अब ये आपको एक पुरुष की क्षमता निकालना है और एक महिला की क्षमता निकालना है और एक बच्चे की क्षमता निकालना है, ठीक है ना। एन करना है। एक पुरुष की क्षमता निकालना है तो इसकी 4 है ना, तो 4 से 24 में भाग दीजिए। 4 से किस में भाग दे दीजिए, तो 24 में भाग दे दीजिए, तो 4 छक्के 24, अर्थात एक पुरुष की जो क्षमता है वह 6 कुर्सी बनाने के योग्य है, ठीक है ना। एक महिला का निकालना है तो 6 से 24 में भाग देंगे तो 6 चौको 24, अर्थात 4, अर्थात एक महिला एक दिन में 4 कुर्सी बनाएगी। और 8 से 24 में भाग देंगे तो 8 3 की 24, अर्थात एक बच्चा एक दिन में 3 कुर्सी बनाएगा। बात समझ में आ गया ना। इतना बात में अगर कहीं दिक्कत है तो एक बार और हम समझा दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। सबसे पहले जब इस तरह दिया रहे तो आप क्या करेंगे, 4 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे।
एलसीएम जो आया रहेगा एक एक करके सभी से उसमें भाग देंगे। 4 से 24 में भाग दिए तो 6 आया है, अर्थात एक पुरुष की जो क्षमता है वह 6 है। 6 से 24 में भाग दिए हैं तो 4 आया है, अर्थात एक महिला की जो क्षमता है वह 4 है। और 8 से जब भाग दिए तो 3 आया, अर्थात एक बच्चे की जो क्षमता है वह 3 है। ठीक है ना। चलिए अब आगे बताते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन बोला है कि एक पुरुष एक महिला और एक बच्चा मिलकर उसके 3 गुने काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है ना। चलिए, एक पुरुष प्लस एक महिला प्लस एक बच्चा मिलकर उसके 3 गुने काम को कितने दिनों में करेंगे, अर्थात यह W2 का मान होगा 3 गुना। ठीक है, और W1 का मान आप सोचेंगे तो W1 का मान 1 हो जाएगा। एक काम था तभी ने उसके 3 गुने काम को कर रहे हैं, अर्थात पहले एक कुर्सी बनाना था, अब कितना कुर्सी बनाना है तो 3 कुर्सी बनाना। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो W2 का गुणा इधर होता है, W1 का गुणा इधर होता है, तो W1 का गुणा यहाँ पर करेंगे, यहाँ कर देंगे। ठीक है, और W2 का गुणा इधर करना था। ठीक है, अब 4 पुरुष को काम कराइए, 6 महिला को काम कराइए, 8 बच्चे को काम कराइए, तीनों में से किसी एक को ले लीजिए। तो मान लीजिए हम 4 पुरुष को ले लिए। ठीक है, और उस काम को कितने दिन में करा दे रहे हैं तो 12 दिनों में करा दे रहे हैं। बात समझ में आया ना। 4 पी का मान जो आया है 6 आया है तो 6 लिखेंगे, गुणे उसकी क्षमता कितनी है तो 6 है तो 6 से गुणा कर देंगे, गुणे 12 दिन में काम कर रहा है। और W2 का मान यहाँ पर 3 गुना है तो 3 लिख देंगे, बराबर 1 गुणे पी का मान 6 आया है तो 6 लिखेंगे, प्लस 1 गुणे यम का मान 4 आया है तो 4 लिखेंगे, प्लस 1 इंटू बी का मान आपका 3 आया है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, गुणे W1 का मान जो है 1 रहेगा। और कितने दिन में कर सकते हैं वह D2 आपको क्या करना है तो निकालना है। बात समझ में आ रहा है ना। बोला ना कितने दिनों में कर सकते हैं तो D2 का मान आपको क्या करना है निकालना है। समझ में आया ना। चलिए, अब 4 गुणे 6 गुणे 12 गुणे 3 बराबर 6 एक कम 6 लिखेंगे, प्लस 4 एक कम 4 प्लस 3 एक कम 3 इंटू D1 एक कम D2 एक कम D2 हो गया। ठीक है, 6 4 10 3 13, यहाँ पर गुणा करेंगे, कटने वाला रहेगा तो काटेंगे, नहीं कटने वाला तो डायरेक्ट भाग दें। 6 चौक को 24 हो जाएगा, 6 चौक को 24, 24 3 72, 72 का गुणा 12 में कर देंगे, बराबर 6 4 10 3 13 इंटू D2 हो गया। ये गुणा है इधर आएगा तो भाग में जाएगा ना, और 12 दूना 24 को 4 हुआ, कैरी 2 बचा, 12 से थे 84 और 2 86, अर्थात 864 आ गया। यह गुणा है तो बटे में हो जाएगा, बराबर D2 लिख देंगे, हो गया। 13 से इसमें भाग देकर देख लीजिए आप, 13 है और 864 में क्या करना है तो भाग देना है। 13 5 65, 13 6 78 होता है, 78 लिखिए। 16 में से 8 गया 8, 7 से 7 खलास हो जाएगा और 84 आ जाएगा। 13 छक्के 78 हो जाएगा, एक कैरी लेगा, 14 में से 8 गया तो 6 शेष आपका बचेगा, अर्थात डी का जो मान आएगा वह 13 से ही 6 बटा 13 नहीं रहेगा, यहाँ पर 66 बार में कटाना तो 66 से ही 6 बटा 13 दिन आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा, और यही आपका क्या है तो आंसर है। ठीक है ना। यदि आप 864 बटे 13 लिख दे रहे हैं तब भी आपका आंसर सही है, और भाग देकर यह ला दे रहे हैं तब भी आपका सही है। ठीक है ना। एक बार और इसे पूरा को समझा दे रहे हैं आपको ताकि दिक्कत ना रहे। 4 पुरुष 6 महिलाएं या 8 बच्चे, ठीक है ना, किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं तो 12 दिन में कर रहे हैं।
तो पहले 4, 6 और 8 का क्या निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम आपका तीनों का जो एलसीएम आएगा 4, 6 और 8 का जो एलसीएम आएगा आपका 24 आएगा। अब एक एक से कर, एक पुरुष का हमको क्षमता निकालना है तो 4 से 24 में भाग देंगे तो 6 आएगा। एक महिला का क्षमता निकालना है तो 6 से 24 में भाग देंगे तो 4 आएगा। एक बच्चे का क्षमता निकालना है तो 8 से 24 में भाग देंगे तो 3 आएगा। ठीक है, अब आप M1 इंटू M2 M1 D1 T1 इंटू W2 बराबर M2 D2 T2 W1 आपको शुरू से ही बताते आ रहे हैं। ठीक है ना, उसी हिसाब से लगाना है। यहाँ पर मान लीजिए या जब दिया रहेगा, ठीक है ना, तो किसी एक को ही काम कराना है, चाहे 4 पुरुष को काम कर दीजिए, चाहे 6 महिला को काम कर दीजिए, चाहे 8 बच्चे को काम पर भेज दीजिए, यही नहीं करेंगे। तो मान लीजिए हमने 4 पुरुष को ही काम पर भेज दिया, अधिकतर पुरुष ही काम पर जाते हैं इसलिए हमने पुरुष को ही भेज दिया और बच्चे को और महिला को नहीं भेजा। ठीक है ना, तो 4 पुरुष गए, वो कितने दिन में काम कर देंगे, तो 12 दिन में। और W2 अब जानना है कि W1 का गुणा इस साइड में होता है और W2 का गुणा इस साइड में होता है। ठीक है ना, तो W2 का मान जो 3 गुना काम करना है तो 3 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ P का मान जो क्षमता निकाले हैं 6 है तो 4 गुणे 6 लिखे हैं, तो लिखे हैं ना। अब 12 दिन है, एक कार्य है, बराबर 1P का मान 6 है तो 1 गुणे 6 लिखे हैं, प्लस जिसे बोला ना एक पुरुष एक महिला और एक बच्चा मिलकर उससे 3 गुने काम को कितने करेंगे, कितने दिन में करेंगे, तो तीनों काम मिलाना पड़ेगा ना 3 लोगों को। तो 1 गुणे 6 प्लस 1 गुणे 4, यम का मान जो 4 है वह लिखे हैं, 1 गुणे 3 या बी का मान जो 3 है वह लिखे हैं। 6 एकम 6, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 6 4 10 3 13 लिखे हैं, इंटू D2 लिखे हैं और 13 को इधर भेजे हैं तो भाग में आया, इसको गुणा करके 864 लाएंगे, 13 से 864 में भाग देंगे तो 66 से 6/13 दिन आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। बात समझ में आ गया ना। चलिए, इस टाइप से जितना भी क्वेश्चन आएगा हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग लगा लेंगे। एक क्वेश्चन और इसी टाइप के बताते हैं ताकि आपको दिक्कत ना रह जाए। ठीक है ना, चलिए मिटाते हैं और बताते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन है कि 2 पुरुष या 4 महिलाएं या 8 बच्चे किसी काम को 36 दिन में करते हैं, किसी कार्य को 36 दिनों में करते हैं, तो 4 पुरुष 6 महिलाएं और 12 बच्चे मिलकर उससे 2 गुने काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है ना, यही नया क्वेश्चन देखिए, 2 पुरुष 4 महिलाएं या 8 बच्चे, तो 1 पुरुष 1 महिला और 1 बच्चे का क्या निकालेंगे, सबसे पहले तब क्षमता निकालेंगे। दिया है 2 पुरुष से नहीं 2 पुरुष 4 महिलाएं और 1 बच्चा, 8 बच्चे, ठीक है, किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं, तो आप बोलेंगे 36 दिन में, यहाँ 36 लिख दिए। ठीक है, उससे अभी लेना देना नहीं है, इससे यहाँ पर देखिए, तो 2, 4 और 8 का सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, तब बोलेंगे एलसीएम निकालेंगे 2, 4 और 8 का। तो हम आपको बताएं क्या है कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो आप बोलेंगे 8 है। ठीक है ना, अब पारी पारा इन दोनों संख्याओं से इसमें क्या करना है, भाग देना है। अगर भाग चला गया तो वही एलसीएम होगा और नहीं गया तो बड़े वाले का क्या पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2 से जब 8 में भाग देंगे तो 2 चौक को 8 भाग चला गया, और 4 से 8 में भाग देंगे तो 4 दूना 8 भाग चला गया ना, अर्थात एलसीएम आपका क्या बन जाएगा, तो 8 बन जाएगा। बात समझ में आया। ठीक है ना, इस तरह नहीं आ रहा है तो इस तरह आप लोग लगा लीजिएगा 2, 4 और 8। ठीक है ना, वह वाला कम से कम आना चाहिए। ठीक है ना, एलसीएम आपका कितना हो गया, तो 8 हो गया। अब क्या करेंगे, हमको एक पुरुष का क्या निकालना है, क्षमता निकालना है, एक महिला का क्षमता निकालना और एक बच्चे का क्षमता निकालना है, यही ना है। तो एक पुरुष का जब निकालना रहेगा तो इस 2 है ना, 2 से 8 में क्या करेंगे, तो भाग देंगे। मान लीजिए 8 यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तो 2 से 8 में भाग देंगे तो 2 चौक को 8, अर्थात एक पुरुष की क्षमता कितने कुर्सी बनाने का है, तो 4 कुर्सी बनाने का है। बात समझ में आया ना। अब एक महिला का निकालना है तो 4 से भाग दीजिए यहाँ पर, तो 4 दूना 8, अर्थात एक महिला की जो क्षमता है वह 2 है, और एक बच्चे 8 बच्चे हैं ना, और एक बच्चे का निकालना है तो 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8, अर्थात एक बच्चा एक दिन में एक ही कुर्सी बनाएगा और एक महिला एक दिन में 2 कुर्सी बनाएगी और एक पुरुष एक दिन में 4 कुर्सी बनाएगा। बात समझ में आ गया ना। अब आइए सवाल पर, इसे देखिए,
बोला है कि 4 पुरुष 6 महिलाएं और 12 बच्चे, 4 पुरुष प्लस 6 महिलाएं प्लस 12 बच्चे मिलकर, ठीक है, 2 गुना काम कर रहे हैं ना, अर्थात W2 का मान कितना है तो 2 है, और W1 एक रहा होगा तभी तो इसका 2 गुना काम कर रहे हैं। बात समझ में आ गया ना। तो W1 का गुणा इधर करते हैं और W2 का गुणा इधर करते हैं, ये आपको शुरू से ही बताते आ रहे हैं। हो गया। 2 पुरुष या 4 महिलाएं और 8 बच्चे, इसमें से किसी एक को ले लीजिए, ठीक है ना। मान लीजिए हम पुरुष वाला ले चुके हैं, महिला वाला ले चुके हैं, इसमें 8 बच्चे ले रहे हैं कि 8 बच्चे काम पर हम क्या कर दिए, भेज दिए। ये लोग कितने दिन में काम कर दे रहे हैं तो 36 दिनों में काम कर दे रहे हैं। बात समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर डी लिख दे रहे हैं, D1 लिख दे रहे हैं, और निकालना क्या है हमको तो D2 निकालना है, बोला है ना। तो काम को कितने दिनों में कर देंगे तो D2 निकालना है, और D1 दिया है आपको, ठीक है। तो 8 गुणे B का मान हम निकालें 1 दिन, तो गुणे 1 कर देंगे, गुणे D1 का मान इसमें 36 है तो 36 लिख देंगे, गुणे W2 का मान यहाँ पर 2 लिखे हैं तो 2 लिख दीजिए, बराबर 4P है 4 लिखेंगे, और P का मान आपका निकाले हैं 4 ही निकाले हैं। P का मान क्या निकाले हैं तो 4 निकाले हैं। इसका क्षमता कितना है तो 4 है, प्लस 6 M का जो वैल्यू निकाले हैं 2 निकाले हैं। एक महिला कितनी कुर्सी बना सकती है तो 2, तो गुणे 2 कर देंगे, प्लस 12 गुणे B का क्षमता 1 निकाले हैं तो 1 लिख देंगे, कोष्टक बंद। और W1 का मान 1 है, गुणे D2 का मान निकालना है। ये कट नहीं रहा है, नहीं कट रहा है। चलिए थोड़ा सा इधर आ जा रहे हैं हम। 8 1 जा 8 होगा, गुणे 36 गुणे 2 बराबर 4 चौक को 16 होता है, 6 दूना 12 होता है, प्लस 12 कर देंगे, प्लस 12 एकम 12 होता है, गुणे D2 एकम D2 लिख देंगे। हो गया। 8 गुणे 36 गुणे 2 बराबर 12 12 24, 24 और 16 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका। देखिए 12 3 36, इसमें 4 बचेगा, 36 में 4 जोड़ देंगे तो 40 आ जाएगा। हो गया। गुणे D2 कर देंगे। हो गया। अब 40 को इधर भेजेंगे, या 8 से यदि यहाँ पर कट रहा है तो काटिए। 8 1 जा 8 और 8 5 जा 40 हो गया ना, कट गया कि नहीं कट गया। अब 36 दूना 72 हो गया, यह गुणा में इधर आ जाएगा तो बट्टी में हो जाएगा, बराबर D2 लिख देंगे। और 5 से इसमें जब भाग देंगे तो D2 बराबर आपका आ जाएगा 14 25 70 होता है, और 2 दिन आपका बच जाएगा, तो ऊपर लिख देंगे बट्टे 5। यही आपका क्या बन जाएगा तो आंसर बन जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है तो आंसर है। बात समझ में आ रहा होगा। एक कटा नहीं ना, नहीं ना। चलिए एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेकेंड टाइप्स जो इस सूत्र वाला जो बताए हैं आप उस हिसाब से लगा लीजिएगा। यह थोड़ा बड़ा है और वह वाला आसान है। बड़ा वाला इसलिए बताए हैं हम कि यह वाला जो रहेगा, सूत्र तो भूल सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट जो रहता है, ठीक है ना, यदि आपका क्लियर रहेगा तो आराम से आप सवाल लगा लेंगे, कहीं भी रहेंगे, ठीक है ना। इसीलिए इसी से हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए रोक दो। चलिए यह एक क्वेश्चन आपको हम होमवर्क के रूप में दे देते हैं, आप यह क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को हम बता देंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए अभी तक हम जो भी पढ़ाएं, यदि आपको समझ में आ रहा है हमारा पढ़ाना, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल से जुड़िए, हम लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। और यहीं पर हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।